हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए आप सभी। मैडम भी आ गई है ना, सिद्धार्थ ने याद भी दिला दिया। मैडम टाइम हो गया। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए सभी फटाफट से। फिजिक्स में ये शायद हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। बीच में कुछ छोटा हुआ होगा तो वो अब हम मैराथन में देख लेंगे, है ना। छोटी मोटी चीजें जो छूट गई होंगी, अदरवाइज मैंने सब कुछ इसमें कवर करवा दिया। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज आखिरी के बच्चे कुचे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करें। सिद्धार्थ बताइए बेटा, शुरू करें। गोलीय संधारित्र की धारिता का आज हमें सूत्र ज्ञात करना है। और गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि संधारित्र टॉपिक जब से हमारा स्टार्ट हुआ है तब से पहले हमने संधारित्र का सिद्धांत समझा है बेटा, फिर उसकी कार्यप्रणाली, फिर हमने समझे हैं संधारित्र के प्रकार, गोलीय होता है, समांतर प्लेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सब कुछ क्लियर है कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लैग कर रही हूँ? ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, है ना। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, और इसके लिए हमें चाहिए पहले गोले। चलो बढ़िया, एक गोला, फिर एक और गोला, दिक्कत है। चलिए बेटा, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आई थिंक अब मैं आपको दिखने लगी होंगी। बीच में वीडियो शायद अटक गया होगा, रोक दिया गया था, कुछ दिक्कत थी शायद, ठीक है। चलो, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आज हमें निकालना है। और इस सूत्र के लिए चूंकि हमें धारिता चाहिए, चूंकि हमें क्या चाहिए? धारिता। C बराबर होता है Q अपॉन V। बराबर क्या होता है बच्चा? Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V में पहले हम विभव पता करते हैं। पहले हम क्या पता करते हैं बेटा? विभव पता करते हैं, वोल्टेज पता करते हैं। यस मैम, हाँ। चलो पहले हम बनाते हैं डायग्राम। संधारित्र है तो ऑब्वियसली दो प्लेटें होंगी। अब वो प्लेटें चाहे ऐसी हो या ऐसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो आकार में स्ट्रेट हो या फिर आकार में गोल हो बेटा, लेकिन प्लेटें कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। अब हमें दूसरी प्लेट बनानी है इसी, डन, ठीक है। ये बन गई दूसरी प्लेट, ठीक है। ये जो दो प्लेटें हैं ये संधारित्र की गोल प्लेटें हैं, ठीक है। और इनका जो केंद्र है बेटा, इनका जो केंद्र है वो एक ही है। इनका जो केंद्र है, इनका जो सेंटर है वो एक ही है। पहले गोले को आप नाम दे दो A, और दूसरे गोले को जो बाहर है आप नाम दे दीजिए B। कितने गोले हैं हमारे पास? दो गोले हैं, और दोनों गोलों का केंद्र है, सेंटर जो है वो एक ही है। दोनों गोलों का केंद्र एक ही है। इकाई तथा मापन गणितीय उपकरण नहीं पढ़ाएंगे। इकाई तथा मापन गणितीय उपकरण ये हमारे इसमें कहाँ है बेटा? हम 12th की क्लास को पढ़ रहे हैं ना, 12th में हो ना, ठीक है। चलो, ये तो 11th का टॉपिक है बेटा। सिद्धार्थ, आप कौन से बोर्ड से हो बेटा? क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड का भी सिलेबस देखा है, वहां पर भी सिलेबस में 11th में है। चलिए, ए और बी दो समकेंद्रित खोखले गोले हैं। गोले ए की त्रिज्या मान लीजिए R1 है, गोले बी की त्रिज्या मान लीजिए R2 है। दोनों गोले छोटे बड़े हैं बेटा, दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वो कैसी हैं? अलग अलग हैं। दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं? अलग अलग। अब मान लो हमने
गोले ए को बाहर से आवेश दिया और जो आवेश दिया बेटा, जो आवेश दिया वो दिया है +Q। गोले ए को बाहर से हमने आवेश दिया और जो आवेश दिया है वो दिया है +Q। डन, ठीक है। गोले ए को हमने बाहर से आवेश दिया है +Q, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी दो एक ही केंद्र वाले खोखले गोले हैं। ए और बी दो एक ही केंद्र वाले खोखले गोले हैं। गोले ए की त्रिज्या जो है वो R1 है, गोली बी की त्रिज्या जो है वो R2 है। गोला बी बड़ा गोला है और ए वाला जो है वो छोटा गोला है, और दोनों गोलों से मिलाकर हमने एक संधारित्र बनाया है जिसका नाम है गोलीय संधारित्र, है जिसका नाम गोलीय संधारित्र। डन, आज ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। चलिए अब हमने गोले ए को सीधे तौर पे आवेश दिया था, तो इस बाहरी सतह पे तरह आ गया बच्चा प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। बाहरी सतह पे तरह आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि हमने ऊपर से इसे प्लस चार्ज दिया है। प्रेरण के कारण इसके सामने वाले गोले की आंतरिक सतह माइनस चार्ज आता है। प्रेरण के कारण गोले बी की आंतरिक सतह पे माइनस चार्ज आता है और बाहरी सतह पर आता है बच्चा प्लस चार्ज। क्योंकि हमने गोले बी की बाह्य सतह का संबंध पृथ्वी से किया है, तो ये जो बाहर प्लस चार्ज आया है ये वास्तव में कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। दूसरे शब्दों में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस प्लस चार्ज से मिलकर इसे डिफ्यूज कर देंगे, इसे निरस्त कर देंगे, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। डन, ठीक है, समझ आ गया? मैम ये टॉपिक कक्षा 12वीं में भी है, देखा है, नए एनसीईआरटी में है, जहाँ से हमें अमित प्रजापति सर। बेटा न्यू एनसीईआरटी में हमारे इसमें एमपी बोर्ड में नहीं है, है ना, यहाँ पे भी वही चलती है एनसीईआरटी। और आप कौन से बोर्ड से हैं ये आप बताइए तो सही, फिर देखते हैं पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड का सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी में ही है ये। मैंने न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ही आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है और हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विभव और धारिता। डन, जिसका नाम है क्या? विभव और धारिता। देखिए आज हमें निकालना है गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र। डायग्राम हमारा बनके तैयार हो चुका है। संरचना में आप लिखेंगे चित्रानुसार ए और बी दो खोखले गोले हैं और इन खोखले गोलों से मिलकर हमने गोली संधारित्र बनाया है। गोला ए जो है इसकी त्रिज्या R1 है और गोले बी की त्रिज्या R2 है। हमने गोले ए को सीधे तौर पर धनावेश दिया है तो इसकी सरफेस पे प्लस चार्ज आ गया। गोले बी की आंतरिक सतह पे माइनस चार्ज और बाहरी सतह पे जो प्लस चार्ज आएगा वो पृथ्वी में चला जाता है। अगर आप लोगों ने मेरे से संधारित्र पढ़ा है तो संधारित्र का सिद्धांत आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आई थिंक आपने संधारित्र का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आगे क्या? अब आगे है ये, ठीक है, अब आगे है ये कि हमें निकालनी है इसकी धारिता और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। इस C बराबर Q/V में पहले हम विभव पता करते कि आवेश तो हमने सीधे तौर पे प्लस Q दिया है। आवेश हमने सीधे तौर पे क्या दिया है बच्चा? प्लस Q दिया है, लेकिन ये प्लस Q आवेश गोले A पर अलग पहुंचा है और गोले B पर अलग पहुंचा है। A पर प्लस के रूप में और गोले B पर माइनस के रूप में। तो गोले A पर जो विभव आएगा वो धनात्मक विभव होगा, गोले B पर जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव होगा। और जब आप दोनों विभव को जोड़ देंगे तो दोनों गोलों के बीच आपको विभवांतर मिल जाएगा। डन, क्लियर? बेटा अभी पहले जो समझ रहे हैं उसे समझने पे फोकस करो, फिर उसके बाद मैडम एनसीईआरटी खोल के भी दिखा देंगी आज आपको, है, ठीक है।
आज मैं बैठ के पूरी नई वाली जो एनसीईआरटी बच्चों ने लेके आए हैं उनका एनालिसिस करके और आपके सारे डाउट्स का आपको जवाब दे दूंगी। आप मुझे जो सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा उस पर मैसेज करना, आपको सिलेबस डाल दिया जाएगा। चलिए, अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है धारिता। तो धारिता के पहले विभव तो पता कर लो। पहले किस पे निकालेंगे? गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। चूंकि गोला ए है तो विभव आप VA बोल सकते हो, और विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन गोले ए की जो त्रिज्या है वो R नहीं है बेटा, वो है R1। तो आप यहाँ R की जगह क्या लेंगे? R1। जो दिया गया आवेश है वो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आपने लिखा है। विभव है तो विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आपने गोले ए की सतह पर विभव निकाल दिया। ठीक है, तो बेटा सिद्धार्थ आप सर से ही पढ़ लो ना, है ना, अमित सर से ही पढ़ लो। अभी यहाँ पे क्यों आप इस जिस टॉपिक को समझ रहे हो उस पे आप वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इसे समझने के बजाय आपका कुछ और ही कंसर्न चल रहा है। फिर जो समझ रहे हो वो भी समझ में नहीं आएगा, और बोलते जो समझा है वो पढ़ा रहे हैं, अभी तक आपको समझ में नहीं आया। तो मतलब क्या, अभी जो थाली में है पहले वो खा लें, है ना। सिलेबस आपको पूरा मिलेगा, इसकी गारंटी है। 1 by 1 जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आपको सारी चीजें, और ये चैप्टर तो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा। इफ अगर आप ये कंसर्न में हो कि ये चैप्टर है तो ये तो 11th में भी था, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो आगे दूसरे गोले के कारण निकाले। पहले ध्यान से देखिएगा, हमने प्लस क्यू चार्ज गोले ए को दिया। ए की सतह पे पूरी तरह धनावेश आ गया। ए की जो त्रिज्या है वो रेडियस जो है वो R1 है। फिर दूसरा गोला जो है वो गोला B है। कभी भी संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, तो यहाँ पे दो गोलीय प्लेट हमने लिए हैं। एक गोलीय प्लेट A है जिसको मैंने गोला A कहा है, दूसरी गोलीय प्लेट B है बेटा, और दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। लेकिन चूंकि एक गोला छोटा है तो उसकी त्रिज्या कम होगी, जो दूसरा गोला है वो बड़ा है, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में हम पहले दोनों प्लेटों के बीच विभव निकालते हैं, कितना होगा। ठीक है, दूसरा, अब आप निकालोगे गोले B की सतह पर, गोले B की सतह पर, गोले B की सतह पर। अब गोले B की सतह पे कौन सा चार्ज आया है? -Q आया है बेटा, क्योंकि प्लस Q तो इसका कहाँ चला गया? पृथ्वी में। तो किसके कारण निकालेंगे बेटा? -Q आवेश के कारण विभव, -Q आवेश के कारण विभव। अब हम निकाल रहे हैं गोले B की सतह पर -Q आवेश के कारण विभव। तो -Q के कारण विभव चाहिए और B की सतह पे चाहिए, तो VB लिखिए। सूत्र यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गोले B के लिए चार्ज है -Q, विभव में हम प्लस और माइनस दोनों चार्ज। हेलो बेटा, सो सॉरी, है ना, पावर कट हुआ है भाई, क्या कर लें, है ना। अभी क्या है, मौसम खराब है यहाँ का, बहुत तेज बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, और उस चक्कर में ही ये दिक्कतें आ रही हैं। अब गोल गोल घूमना बंद हो गया होगा, लेकिन मेरी फाइल चूंकि अचानक से पावर कट हुआ तो पूरी लोड नहीं हो पाई, तो मैं इसे फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ठीक है। और सिद्धार्थ, इतनी देर में मैंने एनसीईआरटी को खोल के देख भी लिया। आपके अमित प्रजापति सर जो है ना वो सारे बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे बेटा। MP बोर्ड में ना ये जो टॉपिक है जो आपने बोला है वो नहीं है, ठीक है। MP बोर्ड के टॉपिक्स मैंने सिलेबस हालांकि पहले ही डाल दिया था, सिलेबस आप लोगों का क्या है। चलिए शुरू से समझिए, आपके पास A और B दो समकेंद्रित खोखले गोले थे। A और B दो समकेंद्रित खोखले गोले थे, तो इसे हमने नाम दे दिया बेटा गोला A, और दूसरा वाला है गोला B। गोले A की जो त्रिज्या है, गोले A की जो त्रिज्या है, मान लीजिए
मान लीजिए वो कितनी है, ओ सॉरी, कहाँ से अंडू करूँ मैं, ही हटेगा क्या भाई, क्या दिक्कत। अब तो अंडू ही होना बंद हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं, आओ इसे, चलो आप लोग आएंगे इतनी देर में, मैडम डायग्राम फिर से की बना के आपको एक्सप्लेन करती, जिस भी है लेगा और मुझे दिक्कत। फिर दूसरा जो गोला है क्या बनाते हैं, डन। आप आ गए आप कि नहीं आए है मैम, या हो रहा है अभी, ठीक है ना। चलिए हमारे पास दो खोखले गोले हैं, एक है बच्चा गोला ए और दूसरा है गोला बी, और दोनों गोलों को मिलाकर हमने चारित्र बनाया। गोले ए की त्रिज्या हमने मान ली r1 और जो गोला बी है बेटा उसकी त्रिज्या हमने मान ली r2। गोले ए को हमने डायरेक्टली चार्ज दिया था बाहर से, और जो चार्ज हमने दिया था वो था +q। बच्चा नया जुड़ा है वो पुराना डायग्राम देख के बना सकता है, अब मैं थोड़ा रफली ही बनाऊंगी। गोले ए को सीधे तौर पे हमने आवेशित किया था और जो आवेश आपने दिया था प्लस चार्ज, ए की त्रिज्या याद रखोगे क्या है r1 और इसका जो केंद्र है वो है O। गोले बी की आंतरिक सतह पे माइनस चार्ज आया था तो ये आपने दे दिया माइनस चार्ज, जो कि गोले बी की इंटरनल सरफेस पर प्रेरित हुआ है प्लस चार्ज के कारण। बाहरी सतह पर गोले बी की प्लस चार्ज आएगा, लेकिन अगर आप इसे पृथ्वीकृत कर दो पृथ्वी में चला जाएगा। कौन? बाहरी सतह का प्लस चार्ज। और ये जो आपने बनाया है ये है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। डन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या करना है भैया। इस पे मेरी लाइव चैट स्टार्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं। चलो पहले हमने निकाला था किसके कारण बच्चा, प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए की सतह पर विभव, गोले ए की सतह पर विभव, और ये मैं पहले ही निकाल चुकी हूं तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, है ना। आई होप सो अब लाइट धोखा ना दे, अब लाइट ना जाए। आई होप सो मेरी क्लास जो है वो कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि आज बायोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब क्या करना है, गोले ए की सतह पर विभव निकालना है भैया, जो कि छोटा वाला गोला है और इसकी सतह पर विभव मान लीजिए VA है। सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का 1/4πε0। आवेश कौन सा है बेटा, +q है, और r की जगह त्रिज्या जो है वो r1 है, मात्रक होता है वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार गोले B की सतह पर विभव निकालो, क्योंकि गोले B की सतह पर जो प्रेरित हुआ है वो -q है, सतह पर किसके कारण, -q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव। अब गोले B की सतह पर -q आवेश के कारण विभव क्या निकलेगा, VV बराबर 1/4πε0। -q है तो -q, और गोले B की त्रिज्या कितनी है बच्चा, r2, और इसका भी मात्रक होता है वोल्ट, समीकरण नंबर 2। हमने A और B दोनों गोलों के लिए क्या निकाल लिया है, विभव। अब चूंकि A और B दोनों गोलों के कारण विभव निकाल लिया है तो अब आप निकालिए कुल विभव, और कुल विभव जो होता है वो होता है V, और V का मान चाहिए तो VA और VB को जोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा विभव जो है बच्चा वो एक अदिश राशि है,
विभव जो है वो एक अदिश राशि है। VA का मान जो है बेटा वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है बेटा Q, बटे में है R1, बीच में है प्लस। VV का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है -Q, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बटे में है R2। ये दोनों विभव का मान हो गया। ठीक है, एक का मान, मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे भाई, एक सेकंड बेटा जरा तुम्हारा। ठीक है, चलो अभी ठीक है, हमने दोनों गोलों के कारण विभव लिख दिए। अब सेम चीज मैं अगले पेज में कॉपी पेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है ना। जो विभव हमने निकाला है वो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले क्यू के बटे में आया R1, फिर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू के बटे में आया R2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 नो चेंज पे है, Q/R1 जो है बेटा वो नो चेंज पे है, लेकिन प्लस माइनस हो गया माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया सिर्फ Q बटे में R2। अब जो चीज़ें कॉमन निकल सकती है वो कॉमन निकालिए, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, Q भी दोनों तरफ है, अलग जो चीज़ है वो है R1 और R2। तो हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, Q कॉमन, ये भी कॉमन, तो बचा क्या 1/R1, बीच में क्या है माइनस, ये कॉमन निकल गया, क्या बचा 1/R2। जो बचा हुआ है अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, जो बचा हुआ है अब इसे सॉल्व करो, कैसे, तो देखिए V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाल लिया बेटा, R1 और R2 का LCM लोगे तो आएगा R1 इंटू R2, 1 से 1 कैंसिल, R2 बचेगा जो कि जाएगा ऊपर, बीच में है माइनस, 2 से 2 कैंसिल, 1 वाला बचेगा जो कि जाएगा ऊपर। ये जो आया है R1 इंटू R2 माइनस R1, ये है विभव, और जो कि है समीकरण नंबर 3। हमने विभव का सूत्र निकाल लिया। हमने काय का सूत्र निकाल लिया बच्चा, विभव का सूत्र निकाल लिया। लेकिन क्या हमें विभव निकालना था? क्या हमें विभव निकालना था? नहीं। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालनी है गोलीय संधारित्र की धारिता। हमें निकालनी है गोलीय संधारित्र की धारिता। डायग्राम बना के आपको लिखनी है थ्योरी। थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं, आप सिंपली लिखोगे चित्रानुसार A और B दो खोखली गोलों से मिलकर एक संधारित्र बना है। गोले A की त्रिज्या R1 है और गोले B की त्रिज्या R2 है। 30.1 नहीं लिखना है, वो हटा नहीं मेरे से, मैंने इसे हटाना भूल गई। ठीक है, और अब हटाऊंगी तो पूरा डायग्राम ही हट जाएगा। अब क्या करना है, गोले A को डायरेक्टली प्लस Q आवेश दिया गया है, जिससे गोले A की सतह पर प्लस Q चार्ज और गोले B की आंतरिक सतह पर माइनस Q चार्ज प्रेरित होता है। गोले B की बाहरी सतह का प्लस चार्ज पृथ्वीकृत करने पर पृथ्वी में चला जाता है। यही है गोलीय गोलाकार संधारित्र। डन, यहाँ तक आ गए। अब चूंकि हमें धारिता निकालनी थी और धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, तो हमने आवेश तो Q दिया है, लेकिन दोनों गोलों की सतह पर आवेश प्लस और माइनस अलग अलग आया है, इसलिए हमने जो विभवांतर है V उसकी गणना की है। ठीक है, सिद्धार्थ, अगर आपके पास बुक होगी बेटा न्यू NCERT MP बोर्ड की, ठीक है, MP बोर्ड के हो आप, तो आप प्लीज सिलेबस को खोल के देखो। आप थोड़े से भ्रम में हो बेटा, न्यू NCERT में आपने जो चैप्टर बोला है वो नहीं है, वो 11th का है। डन, मैंने आपकी क्यूरी का जवाब दे दिया। अब चूंकि हमें धारिता निकालनी थी तो आवेश तो क्यों दिया है, हमें विभव निकालना पड़ा। हमने गोले A के कारण विभव अलग निकाला और गोले B के लिए विभव अलग निकाला। जब दोनों विभव को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच कुल विभव हमें मिलेगा, और कुल विभव निकालने के लिए हमने इस मेथड को फॉलो किया है और बढ़िया से हमने विभव निकाल लिया है। ठीक है, ये जो विभव आया है अब हम इसे धारिता के सूत्र में रखेंगे। कैसे तो देखो, यदि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय
संधारित्र की धारिता क्या हो बेटा, C हो तो C बराबर होता है Q अपॉन V। V का मान कहाँ है, समीकरण 3। तो समीकरण 3 से V का मान लाके रखिए। V का मान लाके रखोगे तो ये सॉल्व होगा। C बराबर ऊपर Q, V का मान क्या है बेटा, Q अपॉन 4π/0, ब्रैकेट के अंदर है R2 माइनस R1, सॉरी सो सॉरी, है ना। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, ऐप है इसमें, ऐप है इसमें मतलब क्या बेटा, ऐड है इसमें, ऐड। चलो ये आ गया, ये पूरा है V का मान। अब हमने क्या करना है, C बराबर Q से Q को काटो, थर्ड बटे वाला पूरा ऊपर जाएगा, तो पूरा जो ऊपर जाएगा वो क्या जाएगा ऊपर, 4πε0 ऊपर चला गया, R1 इंटू R2 भी ऊपर, फिर है R2 माइनस में R1, और ये है ब्रैकेट के अंदर, और चूंकि ये धारिता है तो इसका फैरेड। जितनी भी चीज थर्ड बटे में वो सारी ऊपर चली गई, 4πε0 भी ऊपर गया, R1 इंटू R2 भी ऊपर गया, R2 माइनस R1 आ गया इसके बटे में। ये जो आया है यही गोलीय संधारित्र, दिस इज द फॉर्मूला, यही गोलीय संधारित्र धारिता का सूत्र। डन, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको निकालना था बेटा, और ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है इसे वापस से लिखिए, C बराबर 4πε0 R1 इंटू R2 माइनस R1, और मात्रक है फैरेड। और ये जो फॉर्मूला आया है बेटा, इसे देखकर हम लिखेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो धारिता को प्रभावित कर सकते हैं। पहले नंबर पे है त्रिज्याओं का गुणनफल, गोलों की त्रिज्याओं का गुणनफल, और दूसरे नंबर पे है गोलों की, अब यहाँ क्या था यार, R2 माइनस R1 था बेटा, R2 माइनस क्या था, R1। तो दूसरे नंबर पे है गोलों की त्रिज्याओं का अंतर, गोलों की त्रिज्याओं का अंतर। ये दोनों ही जो चीजें हैं ये धारिता को प्रभावित करेंगी। पहला तो त्रिज्याओं का गुणनफल है और दूसरा है त्रिज्याओं का अंतर। हो रहा है एनसीईआरटी में चैप्टर, हो रहा था तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ लिया। ओके ठीक है बेटा, आपके पास सामने नंबर है ना सिद्धार्थ 70240666, उसमें आपकी बुक की फोटो खींच के मुझे भेजना है ना, सिलेबस की। मुझे देखना है कि आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो जो हमारे एमपी में नहीं चलती, कि हम लोग भी एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, न्यू एनसीईआरटी से, और उसमें ये चैप्टर नहीं है। मैं आपको सिलेबस डाल दूंगी बेटा पूरा, ठीक है। चलो, त्रिज्याओं का जो गुणनफल है, त्रिज्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्याओं का गुणनफल है ऊपर, तो आप बोलोगे त्रिज्याओं का गुणनफल अधिक से अधिक होना, का गुणनफल अधिक होगा तभी धारिता अधिक होगी, पर धारिता का मान अधिक होता है, क्योंकि जो चीजें ऊपर हैं वो तो वैसे भी धारिता को बढ़ा देंगी, तो धारिता का मान अधिक होगा। ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा, गुणनफल तो अधिक हो लेकिन अंतर उनका कम हो,
फॉर एग्जाम्पल 20 इंटू 20 करो, 20 माइनस 20 तो हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना, ऐसे तो कर ही नहीं सकते, दोनों गोलों की त्रिज्या एक जैसी हो जाएंगी। अगर आपको मैं ये बोलूँ एक गोले की त्रिज्या 30, गोले की त्रिज्या 10, तो अंतर आ गया 20। एक की 40, दूसरे की 30, तो अंतर आ गया 10। त्रिज्याओं का अंतर कम है तो भाग देने वाली वैल्यू छोटी आएगी, और अगर वो वैल्यू छोटी आएगी तो आपका जो धारिता है बेटा उसका मान कैसा आएगा, अधिक आएगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब आपको करना ये है कि जो त्रिज्याओं, गोलों की त्रिज्याओं का अंतर है वो कम से कम लेना है। गोलों की त्रिज्याओं का अंतर, डिफरेंस, कम होने पर धारिता का मान अधिक होता है। डन, ठीक है। पहला तो गुणनफल ज्यादा हो तो धारिता अधिक होगी, अंतर कम हो तो भी धारिता अधिक होगी। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। क्या बोलते से बीच बीच में रुकावटों के बाद भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया। आई होप अब ये दिक्कत ना हो भैया, क्योंकि अगला लेक्चर आपका है और केमिस्ट्री के बाद अगली क्लास आपकी लगेगी फिजिक्स की, वो बायोलॉजी की, है ना। और बायोलॉजी में आज थोड़ा सा लगेगा समय, आज का लेक्चर लंबा होगा, है ना, और उसके लिए आपको कल का टॉपिक पढ़ के आना है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही सामान्य सा था, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र जानना था बेटा, और ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब मैं चेक कर लूंगी अभी कि कुछ छूटा तो नहीं है जो अभी आपको पढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो पेड बैच के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है ना, ठीक है। और बाकी चैप्टर 2 हो गया है आपका समाप्त। न्यूमेरिकल सीरीज में हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसीलिए इसके साथ हम एड ऑन नहीं कर रहे हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिक, ठीक है। चैप्टर 1 जो आपके सिलेबस में है वो है आवेश और वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर 2 जो है वो है विभव और धारिता, और चैप्टर 3 है बेटा धारा विद्युत। और इन सबको मिला के बनी यूनिट नंबर 1, सॉरी इन सबको नहीं, चैप्टर 1 और 2 को मिला के बनी है यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युत की, है धारा विद्युत, और दोनों को मिला के है आपके 16 मार्क्स, 16 नंबर। डन, ठीक है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र कहीं से अगर समझ में ना आया हो तो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि समय का फिर अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों की क्लास होगी केमिस्ट्री की, और हम आपसे यही विदा लेते हैं। कहीं अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हमने संधारित्र बनाया, गोले ए की सतह पर विभव निकाला, गोले बी की सतह पर विभव निकाला, और दोनों विभव में एक ही चीज अलग थी कि गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया था और गोले बी की सतह पे आया था माइनस क्यू, और दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग है। कुल विभव निकालने के लिए दोनों वोल्टेज को जोड़ा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि माइनस क्यू के कारण जो प्लस है बीच का वो भी माइनस बन गया, प्लस माइनस क्या। फिर जो चीजें एक जैसी हैं वो कॉमन ले लिए, जो अलग है वो अंदर वाले को सॉल्व किए, तो दोनों एलसीएम लेने पर R1 इंटू R2, और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो R2 माइनस R1, ये जो आया है विभव है, इसका मात्रक हो जाएगा बच्चा वोल्ट। अब हमने माना कि यदि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो C, तो C बराबर Q अपॉन V होता है। इसमें समीकरण से हम समीकरण 3 से V का मान उठा के लाके रख दिए, उसे Q को काटा, नीचे वाले को सबसे ऊपर लेके गए और ऊपर वाला जहां था वहीं रहने दिए। यही है गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, जिसका मात्रक होगा फैराड, और फिर हमने लिखा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आई होप सो बेटा आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर रह जाए तो क्लास में रेगुलर आया करो और आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। कल से अब हम स्टार्ट करेंगे धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, ठीक है। तो हम यही विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।